अब थोड़ा बात कर लेते हैं पाथ फंक्शंस की। अब दोस्तों यहाँ पे जो हमने क्वांटिटी ली थी x, उसको हमने देखा कि ये दो वेरिएबल्स या दो प्रॉपर्टीज़ y z पर डिपेंड कर रही है और आगे हमने इसकी एग्जैक्टनेस भी प्रूव की। इसी तरह इस साइकिल के ऊपर कुछ ऐसी क्वांटिटीज़ भी होंगी जो फंक्शंस नहीं होंगी y z का, और इसका क्या मतलब है कि वो पाथ फंक्शंस होंगी, वो पॉइंट फंक्शंस नहीं हो सकती। अब ये क्योंकि वाई जेड का फंक्शंस नहीं है तो इसका कोई मीनिंग नहीं है कि इस पॉइंट के ऊपर क्या वैल्यू है या इस पॉइंट के ऊपर क्या वैल्यू है या इस पॉइंट के ऊपर क्या वैल्यू है। दोस्तों ये उसी तरह ही है कि जिस तरह हमने यहाँ पे कंप्रेशन का प्रोसेस शो किया, यहाँ पे आप प्रेशर और वॉल्यूम है, अगर आप इस कंप्रेशन के प्रोसेस को शो करते हैं 1 से 2 इस तरह, तो दोस्तों यहाँ पे आप नहीं बता सकते कि इस पॉइंट के ऊपर कितना वर्क है, इस पॉइंट के ऊपर कितना वर्क है, इस पॉइंट के ऊपर भी कितना वर्क है। दोस्तों इसका यही मतलब है कि वो जो क्वांटिटी है वो इस प्रॉपर्टीज़ के ऊपर वाई जेड के ऊपर डिपेंड ही नहीं कर रही। अगर हम एज्यूम करते हैं कि ये जो प्रोसेस हुआ है 1 से 2, इस पाथ की जो लेंथ है वो है L12, ठीक हो गया, और जो छोटा सा सेगमेंट है इसके दरमियान उसको हम डेल्टा एल से डिनोट करते हैं। डेल्टा एल वो किस चीज़ के बराबर होगा, डी वाई का स्क्वायर प्लस डी जी का स्क्वायर। यानी ये आपने छोटा सा एक पाथ ले लिया है ये वाला। इसको मैं थोड़ा जूम करके दिखाऊं तो ये चीज़ है। तो ये वाली इसका जो होगा इसको हम डी वाई कह रहे हैं, और ये जो वर्टिकल होगा इसका हम डी जी कह रहे हैं। अगर हमने इसकी टोटल लेंथ निकालनी है तो हम इसको इंटीग्रेट कर देंगे 1 से 2 डेल्टा एल। अब दोस्तों यहाँ पे स्क्वायर है तो मैं इसको लिख सकता हूँ 1 से 2 डी वाई का स्क्वायर प्लस डी जी का स्क्वायर इज इक्वल टू 1 से 2, मैं डी जी यहाँ से बाहर निकालता हूँ, थोड़ा सिंप्लीफाई कर देंगे, डी वाई और डी जी का स्क्वायर इंटू डी जी। ये आ जाएगी लेंथ इस पाथ की 1 से 2 के दरमियान। अब दोस्तों ये रिलेशन उस वक्त तक हम एवोल्यूएट नहीं कर सकते जब तक हमें y और z का आपस में कोई रिलेशन ना गिवन हो, और ये तब तक नहीं हो सकता जब तक हम कोई पाथ ना स्पेसिफाई कर लें। पाथ स्पेसिफाई करने का मतलब ये है कि आप ये ना बता सकें कि आइसोथर्मल प्रोसेस है, आइसेंट्रोपिक प्रोसेस है। अब ये रिलेशन आप जानते हैं, पी वी इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट आइसोथर्मल के लिए होता है, ये पी वी एन इज इक्वल टू सी है पॉलीट्रॉपिक के लिए होता है। तब भी आप इन दो वेरिएबल जो y और z हैं इनका रिलेशन बता सकेंगे। दोस्तों यहाँ पे जो y और z हैं ये जनरल वेरिएबल्स हैं। मैं ये आपको साथ साथ थोड़ी प्रैक्टिकल एग्जांपल भी समझा रहा हूँ ताकि आपको ये कंसेप्ट क्लियर होता रहे कि आज हम कर क्या रहे हैं। ये दोस्तों थोड़ी अप्लाइड मैथ है जो थर्मो में यूज़ हो रही है, तो ये मैं थोड़ा आपको क्लियर करने की कोशिश कर रहा हूँ। अगर किसी किस्म का कोई क्वेश्चन है तो प्लीज़ आस्क इन कमेंट्स, मैं अपनी पूरी कोशिश कर रहा हूँ ये समझाने के लिए। अब दोस्तों यहाँ पे ये पाथ फंक्शन का मतलब ये है कि इसको हमें एवोल्यूएट करने के लिए पूरे पाथ के ऊपर एक एक पॉइंट के ऊपर इंफॉर्मेशन चाहिए। जो एंड स्टेट्स हैं इसका कोई फ़ायदा नहीं है यहाँ पे, क्योंकि जो हमारा पाथ की लेंथ है वो इन वेरिएबल्स के ऊपर डिपेंड ही नहीं कर रही। इट इज़ नॉट अ फंक्शन ऑफ वाई एंड जी। दोस्तों जिस तरह हमने ये देखा था क्लोज साइकिल के लिए साइक्लिक इंटीग्रल ऑफ अ प्रॉपर्टी 0 होता है, इसी तरह वाई और जी क्योंकि प्रॉपर्टीज़ हैं इनका साइक्लिक इंटीग्रल भी 0 होगा। लेकिन जो एक छोटे सा सेगमेंट है पाथ का उसके लिए ये 0 नहीं होगा, क्योंकि वो तो इस पर डिपेंड ही नहीं कर रहा इन प्रॉपर्टीज़ के ऊपर, इसकी कुछ ना कुछ वैल्यू होगी। दोस्तों जिस तरह मैंने अब एक्स एक क्वांटिटी लेकर समझाया था कि पॉइंट फंक्शन या एग्जैक्ट डिफरेंशियल किस तरह होता है, यहाँ पे इस तरह मैं एक वेरिएबल कंसीडर करता हूँ, ये क्वांटिटी डिस्कस करता हूँ जी, जो एक पाथ फंक्शन है। ये एक ऐसी क्वांटिटी है जो डिपेंड करती है कि जो पाथ फॉलो हुआ है एक स्टेट से दूसरी स्टेट में जाने के लिए, यानी यहाँ से लेकर यहाँ तक y1 z1 से लेकर y2 z2 तक जो पाथ फॉलो हुआ है। अब दोस्तों यहाँ पे था जो हमारी क्वांटिटी x थी वो दो प्रॉपर्टीज़ दो वेरिएबल y और z पर डिपेंड कर रही थी। यहाँ पे हमारे पास इस तरह का कोई रिलेशन नहीं है। g इज़ नॉट अ फंक्शन ऑफ y एंड z, तो यहाँ पर हम g1 या g2 की वैल्यूज़ नहीं बता सकते। इसका कोई मतलब ही नहीं है कि यहाँ पर क्या वैल्यू होगी, ये तो पाथ का फंक्शन है, ये टोटली पाथ पर ही डिपेंड करेगा। जिस तरह हम पीवी डायग्राम में नहीं बता सकते कि किस पॉइंट के ऊपर
क्या वर्क है। अब यहाँ पे हम जी फंक्शन तो नहीं है वाई और जी का, तो हम जी की वैल्यू किस तरह फाइंड आउट करेंगे। तो हम ये क्या करते हैं कि जिस तरह हमने यहाँ पे एक छोटा सा सेगमेंट ले लिया था, इस तरह हम इसी तरह इस पाथ को डिवाइड कर देंगे छोटे छोटे सेगमेंट्स में, डेल्टा जी 1 2 यानी, और इस तरह हम इनको ऐड करके आखिर में हमारे पास वैल्यू आ जाएगी। जो टोटल पाथ होगा उसकी क्या वैल्यू होगी उसकी लेंथ की। अगर हम दो स्टेट्स के दरमियान इसी इंटीग्रेशन को करें, इनको सम अप करें, तो हमारे पास जो वैल्यू आएगी हम उसको डिनोट करेंगे जी 1 से 2। इसका क्या मतलब होगा कि जो हमारे पास क्वांटिटी है इसकी क्या वैल्यू है फॉर अ पर्टिकुलर पाथ। अगर पाथ चेंज हो गया दोस्तों, मिसाल के तौर पर ये वाला पाथ आ गया, तो ये वैल्यू भी चेंज हो जानी है दोस्तों, क्योंकि इसके अब जो ब्लू वाला पोर्शन है इसके नीचे एरिया अंडर द कर्व कुछ डिफरेंट है। अगर रेड वाला आप लेंगे तो इसके नीचे एरिया कुछ मुख्तलिफ है। तो जी 1 से 2 का मतलब ये है कि जी की जो वैल्यू है फॉर अ पर्टिकुलर पाथ। अब इसी तरह पाथ फंक्शन के लिए दोस्तों डेल्टा जी इज इक्वल टू G2 माइनस G1 नहीं लिख सकते। इसका कोई मतलब नहीं है, क्योंकि जो जी की वैल्यू है वो तो इन प्रॉपर्टीज़ के ऊपर डिपेंड ही नहीं कर रही। तो आप ये कैसे स्पेसिफाई कर सकते हैं कि एक पॉइंट के ऊपर पाथ फंक्शन की क्या वैल्यू है। और दूसरी बात यह है कि पाथ फंक्शन जो है वो सिर्फ एंड स्टेट्स पर डिपेंड नहीं करता, ये पूरे के पूरे पाथ पर डिपेंड करता है। अब इसी तरह हम पाथ फंक्शन के लिए अगर लिखें, जिस तरह हमने ये एक कंडीशन लिखी थी एग्जैक्ट डिफरेंशियल के लिए, m प्राइम डी वाई प्लस n प्राइम डी जी। अब दोस्तों प्राइम इसलिए डाला है कि ताकि उसके साथ हम इसको डिफ्रेंशिएट कर सकें कि ये अलग है वो अलग है। अगर अब यहाँ पे g जो है वो पाथ फंक्शन है और ये जो इसका छोटा सेगमेंट है ये इनएग्जैक्ट डिफरेंशियल है, तो हम जो लिख सकते हैं कि करली m जो हमारा टेस्ट था एग्जैक्टनेस का, वो अब इसके बराबर होगा दोनों, नहीं होंगे दोनों दोस्तों, क्योंकि ये तो इनएग्जैक्ट डिफरेंशियल है, वो तो एग्जैक्टनेस का क्राइटेरिया है। तो ये पाथ फंक्शन होगा, तो ये इनएग्जैक्ट डिफरेंशियल होगा।